दोस्तों, आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी कि हर कोई मुंह में सोने का चम्मच लेकर नहीं पैदा होता। लेकिन आज हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं, ये लोग सोने का चम्मच लेकर ही पैदा हुए थे। इनके माँ बाप इनके पैदा होने से पहले ही इतने पैसे कमा चुके थे कि अब इनकी आने वाली 7 पीढ़ियों को भी पैसे कमाने की जरूरत नहीं है। ये दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में पैदा हुए और दुबई शहर में रहते हुए इन्होंने अपने पैसों को कुछ इस तरह से उड़ाया कि दुबई को अमीरों के अजीब शौक वाले शहर के रूप में दुनिया भर में फेमस कर दिया। इनमें सबसे पहला नाम आता है राशिद बिलहासा का। दोस्तों, राशिद बिलहासा एक ऐसा बच्चा है जिसके महंगे शौक देखकर पूरी दुनिया हैरान है। अब तो राशिद बिलहासा अपने 20s में पहुंच चुके हैं, लेकिन 10 साल की उम्र के बाद से ही इतने फेमस हो गए हैं कि अपने आप में ये एक सेलिब्रिटी बन गए हैं। इनका रुतबा देखकर अच्छे अच्छे अमीर लोग भी खुद को इनसे कम समझने लगते हैं। ये लड़का इतना ज्यादा दौलतमंद है कि बिना कुछ किए भी ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहा है। इसे हॉलीवुड और बॉलीवुड के स्टार से मिलने का काफी शौक है और अपना शौक ये काफी आसानी से पूरा भी कर लेता है, क्योंकि हॉलीवुड का या बॉलीवुड का कोई भी स्टार हो, वो अपनी मुंह मांगी कीमत लेकर किसी भी इवेंट में जाने को तैयार हो जाता है। वहीं अगर नॉर्मल इंसान की बात करें तो किसी भी फिल्म स्टार का फैन भले ही हो, पर उससे मिलना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। राशिद के इंस्टाग्राम पर मिलियंस में फॉलोअर हो गए हैं, जिस पर आए दिन वो कोई ना कोई फोटो डालकर दुनिया भर को अपने महंगे शौक से रूबरू करवाते हैं। राशिद बिलहासा के पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कार, खुद का एक जू भी है। जी हाँ, इनके पास खुद का एक जू है, क्योंकि इन्हें जानवर पालने का काफी शौक था। तो इन्होंने अपने महल में एक पूरा का पूरा चिड़ियाघर बनवा लिया, जिसमें व्हाइट टाइगर, बंगाल टाइगर, लायंस, जेब्रा और जिराफ जैसे बहुत से एनिमल्स मौजूद हैं। इन एनिमल्स की केयर करने में ही हर महीने लाखों बल्कि करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राशिद के इस प्राइवेट जू में 500 अलग अलग तरह के एनिमल्स मौजूद हैं। राशिद सलमान खान से भी मिल चुके हैं। इनके पास इतना पैसा आखिर कहां से आता है, ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा। तो दोस्तों, राशिद बचपन से ही अपने इन शौक की वजह से जाना जाता है और ये शौक पूरा करवाते हैं इसके फादर। राशिद के पिता दुबई के काफी बड़े बिजनेसमैन हैं और एक बिलियनर हैं। उन्हीं के पैसों पर राशिद अपनी लाइफ को काफी एंजॉय करता है और अपने यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पर ये चीजें लोगों को दिखाता है। राशिद का मनी किक्स नाम से एक चैनल है, जहां पर भी इसके काफी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। राशिद के फादर बिलियनर शेख सैफ अहमद हैं। सैफ अहमद के दुबई में कंस्ट्रक्शन के बिजनेसेस हैं। इसके अलावा इनके और भी कई बिजनेस हैं और इस वजह से टॉप 100 बिजनेसमैन में गिने जाते हैं। अक्सर ये अपने यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम पर लोगों को अपनी कार कलेक्शन के बारे में दिखाते रहते हैं। इनके पर्सनल कार कलेक्शन में फरारी F15 का नाम सबसे पहले आता है। बचपन से ही राशिद इन कार्स में घूम रहे थे, पर तब इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था, इसीलिए इनके पास हमेशा एक पर्सनल ड्राइवर भी मौजूद रहता है। दोस्तों, आपको बता दें कि राशिद बिलहासा का शौक केवल सेलिब्रिटीज से मिलना या कार्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसे लाखों के जूते पहनने का भी शौक है। इसके पर्सनल शू कलेक्शन में ऐसे बहुत से शूज हैं जिनकी कीमत लाखों रुपए है। राशिद 5 जनवरी 2002 को दुबई में पैदा हुए थे और 10 साल का होने के बाद से ही ये दुनिया भर में अपनी लेविश लाइफस्टाइल को सोशल मीडिया पर दिखाने की वजह से फेमस हो गए। दोस्तों, नंबर 2 पर नाम आता है शेख हमदान बिन मोहम्मद का। शेख हमदान बिन मोहम्मद अब तो काफी बड़े हो चुके हैं, पर ये भी दुबई के रिच किड्स में से एक रहे हैं, क्योंकि ये कोई आम इंसान नहीं है। इनके सामने अभी हम जिन राशिद बिलहासा की बात कर रहे थे वो भी कुछ नहीं, क्योंकि ये दुबई के किसी बिजनेसमैन के बेटे नहीं, बल्कि दुबई के किंग शेख राशिद अल मखतूम के बेटे हैं और ये दुबई के क्राउन प्रिंस हैं। यानी आने वाले टाइम में ये दुबई के किंग बनने वाले हैं। लेकिन किसी रॉयल फैमिली के किड्स से अलग इनकी लाइफस्टाइल काफी एडवेंचर से भरी हुई है। ऐसा कोई भी खतरनाक एडवेंचर नहीं है जिसे शेख हमदान बिन मोहम्मद ना करते हों। इसीलिए इन्हें फिल्मी सितारों से लेकर मॉडलिंग की दुनिया की तमाम हस्तियां भी फॉलो करती हैं। शेख हमदान बिन मोहम्मद को प्यार से लोग फज्जा भी कहते हैं और इंस्टाग्राम पर फज्जा नाम से ही ये अकाउंट बनाए हुए हैं, जहाँ पर इनके 17 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं। जी हाँ, दुबई की आबादी से भी ज्यादा लोग इन्हें फॉलो करते हैं। कभी अपने इंस्टाग्राम पर किसी प्लेन में स्टंट करते हुए दिखाई देते हैं तो कभी बुर्ज खलीफा से छलांग लगा देते हैं। क्राउन प्रिंस होने के नाते इनकी लाइफ दुबई की रॉयल फैमिली के लिए काफी कीमती है, लेकिन फिर भी ये ऐसे एडवेंचर को करने का शौक रखते हैं। इसके साथ साथ इन्हें महंगी गाड़ियों के अलावा महंगे ऊंट रखने का भी शौक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऊंट भला कितने महंगे हो सकते हैं, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इनका सबसे महंगा ऊंट बुगाटी की कीमत के बराबर है। जी हाँ, इनका सबसे महंगा ऊंट $2 मिलियन का है।
शेख हमदान ने अब तक सबसे ज्यादा पैसे अपने समुद्री याट पर खर्च किए, जिसकी कीमत $70 मिलियन है। देखने में ये जहाज बाहर से जितना खूबसूरत है, अंदर से भी इसका इंटीरियर उतना ही खूबसूरत है। ये फाजा का अपना पर्सनल याट है। हालांकि दुबई रॉयल फैमिली में और भी बहुत से याट मौजूद हैं। इनफैक्ट इनके फादर का याट, जिसका नाम दुबई याट है, उसकी कीमत $440 मिलियन है, यानी तकरीबन 3,500 करोड़ रुपए। और उस पर भी फाजा जब चाहे तब घूम सकते हैं, क्योंकि आखिर वो उनके फादर का याट है। आमतौर पर शेख हमदान अपने पर्सनल इस्मेराल्डा याट पर अपने दोस्तों या अपनी फैमिली मेंबर्स को ही बुलाते हैं। प्रिंस हमदान बहुत ही रहमदिल शहजादे के रूप में भी जाने जाते हैं। इसकी मिसाल इन्होंने एक बार सन 2020 में पेश की थी, जब एक बर्ड ने प्रिंस की कार में नेस्टिंग करके उसमें अंडे दे दिए। प्रिंस को जब पता चला तो उन्होंने कार के चारों साइड पर रेड रिबन लगवा दिया, ताकि कोई भी उस बर्ड को डिस्टर्ब ना कर सके। ये कोई मामूली कार नहीं, बल्कि मर्सिडीज की जी वैगन थी, जिसकी कीमत 2.5 करोड़ रुपए है। करोड़ों की कार इन्होंने यूं ही छोड़ दी ताकि बर्ड और उसकी फैमिली डिस्टर्ब ना हो। ये बात पूरी दुनिया में वायरल हो गई थी। दोस्तों, अगला नंबर है शेख मंसूर का। शेख मंसूर भी रईसी में फाजा से पीछे नहीं है, और पीछे रहे भी क्यों, आखिर ये इनके भाई ही हैं। ये भी दुबई के किंग शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के बेटे हैं। प्रिंस मंसूर ईयर 1989 में दुबई में पैदा हुए थे। इन्होंने 2008 में इंग्लैंड के कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। ये दुबई इंटरनेशनल में ग्रीन क्लब के चेयरमैन हैं, और इंस्टाग्राम पर ये भी काफी एक्टिव रहते हैं और अपनी लाइफस्टाइल से जुड़ी फोटोज को पोस्ट करते रहते हैं। इनके पास भी अपना पर्सनल करोड़ों का कार कलेक्शन मौजूद है। शेख मंसूर की नेटवर्थ भी $17 बिलियन के आसपास है। इनके पास भी बहुत से याट मौजूद हैं। दोस्तों, अगला नाम आता है शेखा माहिरा का। ये दुबई के किंग की बेटी और प्रिंस फाजा और मंसूर की सिस्टर है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दुबई को इतना डेवलप करने में इनका काफी बड़ा रोल रहा है। शेखा माहिरा को घुड़सवारी और तैराकी का शौक है। घुड़सवारी और तैराकी में ये कई इनाम भी जीत चुकी हैं। इन्हें महंगी नस्ल के घोड़े रखने का भी शौक है। इनके पास एक ऐसा घोड़ा है जिसकी कीमत फाजा के ऊंट से भी ज्यादा है। जी हाँ, इस घोड़े की कीमत $3.4 मिलियन यानी तकरीबन 25 करोड़ रुपए है। इसके अलावा शहजादी को महंगी गाड़ियों का भी शौक है, जिनमें लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस फैंटम और फेरारी ला फेरारी जैसी कार्स का नाम आता है। शेखा माहिरा के हस्बैंड का नाम शेख नसीर है। ये दुबई के काफी बड़े बिजनेसमैन हैं। इनका घर हाउस ऑफ खलीफा के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया के सबसे महंगे और सबसे बड़े घरों में से एक है। इस घर में कई चीजों पर सोने की लेयर भी लगाई गई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना अपनों का ख्याल रखिए।